ये देखें जी आपके सामने जी हमारी बेटी रानी बेटी को ड्रिप लग गई है और ये डॉक्टर साहब हैं शाह साहब, इन्होंने ड्रिप लगाई है। ड्रिप अभी ख़त्म हो गई है। तो शाह साहब क्या मसला है इसको? इसको मैदे का मसला है। मैदे की बच्चे वगैरह चीज़ें खाती है ना उल्टी सीधी, तो फिर मैदे में तकलीफ हो जाती है ना, क्रैक्स पड़ जाती हैं। अच्छा। इस वजह से मैदे में ना इनको पेन होती है और दर्द होती है, रोती बहुत है। रात को ये नहीं सोती? दर्द होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये रात को सारी रात जागती है दर्द की वजह से। अच्छा। इसका काफ़ी सारा इलाज करना पड़ेगा, काफ़ी सारा खर्चा होगा, तो लिहाजा प्लीज़ मेहरबानी करके। अच्छा, यानी कि और भी ड्रिप वगैरह इसको लगेंगी? कम से कम इससे 4 से 5 ड्रिप और लगाएंगे, फिर जाके ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में और मेडिसिन भी देनी पड़ेंगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई गर्मी वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं, गर्मी की मसला भी हो सकता है, लेकिन असल में जो है ना ये फूड पॉइजनिंग है, मैदे की वजह से जो है ना सारी पेन है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाह साहब कह रहे हैं 3-4 और ड्रिपें लगेगी, उसके बाद जाके रानी बेटी जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर में मसला जी बन जाता है, जब तकलीफ़ आती है तो वालदैन सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। अभी भी ड्रिप लगी है, आपके सामने मौजूद है और ड्रिप जो है ना ख़त्म हो गई है। शाह साहब उतार लें इसको, अब ख़त्म हो गई है। ये दवाई भी दे के जाएंगे। ये शाह साहब जो है ना ये गरीबों के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, ये सैयद हैं और जब भी किसी गरीब को मुश्किल में देखते हैं तो अगर पैसे हों या ना हों ये मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और इनके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। ये काफ़ी सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये गरीबों की खिदमत कर रहे हैं और ख़ुसूसन जो भट्ठा मजदूर हैं ना, इनके साथ ये बहुत बड़ा तावन करते हैं, बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। अगर पैसे ना भी हों तो उधार भी रख लेते हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम जैसे जितनी भी गरीब है नगद नहीं होते बाज़ औक़ात, तो ये उधार रख लेते हैं और बाद में थोड़े थोड़े करके ये लेते रहते हैं। और इंशाल्लाह ताला ड्रिप लग गई है। अभी शाह साहब कह रहे हैं कि 3-4 ड्रिपें और लगेंगी इंशाल्लाह। गरीब बंदे हैं तो बाकी अल्लाह पाक मदद करने वाला है इंशाल्लाह। जैसे जैसे बंदा पैसे अपने औकात के मुताबिक ही काम करता है, आते जाएंगे तो इंशाल्लाह ड्रिपें वगैरह लगवाते जाएंगे इंशाल्लाह, बेटी ठीक हो जाए। माँ बेचारी जी परेशान है, सैमा भाभी अपनी बेटी को लेके, लेकिन अल्लाह पाक सेहत देने वाला, शफा देगा इंशाल्लाह। जी हाँ, तारक भाई परेशानी हो जाती है जब पैसे नहीं होते। अब पैसे थे तो लगवाइए ट्रिप, आधे दिए आधे फिर भी खड़ गए हैं। जब नहीं होते तो फिर वो जो ट्रिप लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है। पैसे हों तो लगातार इलाज हो ना, जब नहीं होते तो बोतल नहीं लगवाते, फिर मसला ज़्यादा हो जाता है। फिर सारी रात में ये खुद सोती है ना हमें सोने देती है, हम भी जागते रहते हैं इसके साथ। जिसकी हमें जी बेचैनी से इंतज़ार रहता है, तांग रहती है एक, तो वो माशाल्लाह मेरी बाजी कौसर हमारे घर में आ चुकी है। क्या हाल है बाजी? मैं ठीक भाई, आपने? आप अल्लाह का शुक्र है मेरी बाजी, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुने आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। घर में भाई सदीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्योंकि ये मौसम की वजह है ना। हाँ जी, मौसम चेंज हो रही है ना, हाँ। तो उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब थी, बुखार था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का चाहिए तो शुक्र है। प्यार, इंसान को दुनिया में चाहिए तो प्यार। जी हाँ, सब तो हम तो ये प्यार की दौलत है जो मतलब जितनी हमें करो, मिल रही है। हाँ जी हमें मिल रही है। अल्लाह पाक का ये भी एहसान है जिसने हमें इस काबिल बनाया है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और इतना प्यार मिल रहा है जितना शायद हमें उम्मीद नहीं थी। हाँ जी, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे मतलब के बाहर मुल्क वाले लोग जिनके अल्लाह पाक ने इतनी मतलब पैसा दिया है, इज्जत से नवाजा है। हाँ जी, इतना अल्लाह पाक ने उनको दिया, वो हम जैसे गरीबों के साथ ऐसे हाथ खेल के बात भी करेंगे। लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना मतलब अच्छे लोग भी, अच्छे इंसान भी बनाए हैं जो इतनी दूर बैठ के भी हमारा दुख नहीं बर्दाश्त करते, हमारा साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। या तो उनको हमसे क्या है, कुछ भी नहीं है ना, हम उनको कुछ लगते हैं ना, रिश्तेदार ना खूनी रिश्ता कुछ भी नहीं लगते। क्या है कि इंसानियत का रिश्ता है जो इतनी दूर से बैठ के उनको एहसास होता है, तो हमारी मदद करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे हालात देखते हैं, हाँ जी, तो हमें प्यार देते हैं, हमें हर वक्त हौसला अफजाई करते हैं। हाँ जी, और देखें ना हमारी वीडियो देखते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ जी, कि सपोर्ट करते हैं, इसमें वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इतने ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। माशाल्लाह। वीडियो इतनी कीमती वक्त निकाल के हमारी पूरी वीडियो देखते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना रेस्ट मिल जाता है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं हाँ जो जी। 1 मिनट भी उनको रेस्ट नहीं दिन मिलता। रात बेचारे शुद्ध काम करते हैं, इतने काम करते हैं, पूरा रात भी काम करते हैं, कुछ पूरा दिन भी बेचारे काम करते हैं, तो फिर भी हम जितनी मर्जी काम करें फिर भी हमारा दुख जब देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो फिर भी हमारी मदद करते हैं। अल्लाह तो पाक उनको जज़ाए खैर दे। हाँ जी आमीन, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। हमारे तो दिन रात दुआ करते हैं, हम तो दिन रात उठते सोचते बैठते हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक उनको बहुत दे, हर जो भी वो कामयाब जो भी काम करे ना अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आमीन। और मेरी अम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है जब कौसर आती है, तो गले लगा के जो है ना अम्मा का दिल नहीं भरता। बार बार अम्मा देखती है, बार बार प्यार देती है। माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे सदियाँ गुजर गई हैं और बाद में कौसर मिली है ना अम्मा? औलाद बुरी जो होंगी है यू माँ किते मैं तो हर मुसलमान किते दुआ मंगदियाँ जेरे में कुम्मा सडेंदन, बाजी सडेंदन, माँ सडेंदन, दर्जा देंदन। अल्लाह भावें अल्लाह उन्हें दी जिंदगी रखे, आमीन। उन्हें को बहुत दुआई करनियाँ, अल्लाह उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे, उन्हें दे बच्चे की जिंदगी होने अल्लाह भावें, आमीन। उन्हें दे घर वाले की जिंदगी होवे, अल्लाह राजी होने अल्लाह भावें, अल्लाह तोड़ दी मिन्नत लावने जो उन्हें दे दिल जा ख्वाहिशां अल्लाह उन्हें जहाँ सोना अल्लाह उन्हें जहाँ पूरा करे। हर मुसलमान किते दुआ मंगदियाँ, अपने बच्चे किते भी दुआ मंगदियाँ।
औलाद बात डिठी ते मिठी ये वा 4 दिहाड़े देर करके जो आंदी है बीमार थई भी रह गया हाँ दो बोतल डॉक्टर ला गए हाँ आई बैठी है वा तो उठी बैठी हाँ ठीक थी बैठी यो तेरा दे उजले आंदी वा तो ठीक थी नहीं तेरे मैदे दर्द औलाद जब आती है खुश होती है तो बंदे के सारे गम भूल जाता है। सारे गम भी बोल वे ते डोक ही बोल वे औलाद खिलती मत्थे लगे तो हाँ पीऊ माँ को हर डोक बोल वे को बोल रही थी, मैंने कहा आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन के बाद मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा चलो ठीक है तुम तैयारी करो तुम्हें छोड़ के आता है ना कि चलो फिर आपको मिल के जब जाता है ना वो सारी हर चीज़ टेंशन दिमाग के दिल में जो टेंशन होती हैं परेशानी होती हैं ज़िंदगी का तुम्हें पता है ये तो हिस्सा है, एक कभी खुशी कभी गम ये तो चलते रहते हैं। ये जब बंदा अपने माँ बाप को मिल के जाता है फिर सारी चीज़ें भूल जाती हैं। 9 दिन गुजरते हैं फिर याद आती है फिर आ जाती हैं फिर माँ को मिल के जाते हैं फिर सारे गम भूल जाते हैं फिर नवी सवी ये ना बस ज़िंदगी का हिस्सा है ये तो। फिर अम्मा ये कौसर की फरमाइश है या अपनी फरमाइश है? ना अपनी फरमाइश है पालक और आलू की। या सवेले गिद्दिया में तो सवेले वक्त टाइम लगा कह नहीं। अच्छा ये सुबह की आप बना रही है अम्मा? हाँ जी सवेले मैं देखता रहा, मैंने कहा सुबह की अम्मा बनाया होगा सालन। ना बस वो लस्सी दी गुटी घेना है। अच्छा बहु ना रोटी खादी से चार ए मैं के शाम दा जोन चलो घर वैसे लगता है ऐसे जैसे साग बना रही है अम्मा। जी हां मौसम आ रही है साग की। मौसम आ गई है साग नाल ता तेक पता है कि रोटी दी भूख बंदा 2 रोटी खावे आराम नाल भाई जेरी शय होवे है कि स्वांजना हाँ ते एक ए बहुत मजे का बनता है। अगे होंदे साडे वेले को होंदे बुंगरे ओ भी मैं साग दी कार है रोटी ते दिल होवे तरह रोटियां खावे जी जान। अच्छा मुंगरे नाल बड़े स्वादी होंदे बड़े। एक और भी होता था गवारा। हाँ गवारा वो मुझे नहीं मिला। हाँ तो लोग रहेंदा ही नहीं पहले लोग रहेंदा ही माल किते घिंदे से सारे पीऊ जो बकरियां हुई हन 60 वर्ष बकरियां चरइया से तो घिंदे हन बस वा तो अम्मा सारी आख्या चुनी आवा बकरियां किते वनु कपण ते विच कुले कुले चुण गिनुआ पहलो सालान जोगे वाल बिया कपिया बकरियां किते ना वो बंदे रहियां ना वो बकरियां रहियां ते ना वक्त रहे ना वक्त रहे अगे जब वक्त होंदा आई उन जे वक्त नाल आज तरफा तरफी है दुनिया ते वो मोहब्बत प्यार कुछ भी नहीं रहा। या अगे देसी घी होंदे हन लच्छा होंदे खीर होंदे हन ते रोटी खांदे हन ते जवान होवे ना जा औरतां होवे ना ता छाड़ो जा आज तो ये जरे कादन ते इवें शते छू वारन ते भावे छोरन अल्लाह तू लई वतन क्या खुराकां हो कहीं नहीं आज जन खादू स्प्रे मिलावट ते पानी हन अट्टा हिको दाना है हम 3 बन क्या थी हाँ 3 किस्म आटा है। 3 किस्म आटा केरा आटा गिनदे वे गिनण वजो हम दसो हाँ हन भला कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आटा है। क्या भला जिंदगी गुजरे क्या सेहत बने। आज तक 100 साल ते होंदे हन ते दा घती वदरांदे हन आज तक 20-25 साल ते थींदन चेल ते हथ रख गिनदन निबड़े वतन दवाई के आसरे पे टूटते हैं। अजना सवाती चंगिया हट जावे जैसा 60 साल उम्र है तो आज जो कोई न पीड़ सकूं नहीं तो जेरे आज जा छोरियन बरगूट बनया वे चलने को जो है ना वो चल भी नहीं सकती। चल नहीं सक जा मैं को आज जन तू थकदी नहीं काम करनी वडे बेले उठी ते चाह पानी बड़े नहीं वाला थपेर दा करने पिछले पेड़ लेनी पेड़ बड़े नहीं नोरी में जाए मासी थक पद तो बाय मैं थकण वाली कहनी अल्लाह मेरे को ताकत दीती वदे आज है कम घर कई सैया कटेंगे तो सिर्फ घर दा काम थी ले क्या खादू बर्बाद की थी मां खादू सैया खादू दुनिया को गाली वेन कणक थी दिए इयो जेडी ते हुंदो तो स्प्रे थीवण पाए वेंदी है क्या बंदे शोदे थजो हाँ कम नहीं करंदे निके निके बाल मैदे खराब हैं धाड़ होंदी है रात को। नयाब ज़ारा नयाब नजर नहीं आई मुझे सुबह की नजर नहीं आई। नयाब इधर देख मेरी तरफ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नयाब ज़ारा भाभी क्या हुआ परेशान लग रही हैं। एक कुकड़ पहले बीमार हो गई थी उसकी दवाई की अब दूसरी बीमार हो गई है। वो अम्मा कह रही है कोकड़ा आ गया है। अल्लाह ना करे कोकड़ा तो ना आई कोकड़ा आ गया है बेचारी को। वो कुत्ती कहाँ से आई है दूध लेने के लिए गए थे कुत्ती को साथ लेके आए वो ना मुर्गियां खाती है हम बाहर गए उसने ना इसको शिकार बनाने की कोशिश की ये बेचारी भाग गई। मुझे लगता है इसको खाना चाहती थी लेकिन इसका पर उसके हाथ में आ गया मुंह में। जी हाँ मुझे लगता है यहाँ कोई आ गया तो ये बच गई है वरना इसे खा जाती। पर टूट गया है मुर्गी का कुत्ती ने पर तोड़ दिया। उस्मान का तो हालात खराब है इसको नहलाया करो तेरा साफ सुथरा रखा करो। ये आज ही नहला कर इसने कपड़े पहने हैं फिर इसका हाल देखो ये मैं क्या करूँ। जी हाँ ये इतनी मट्टी धूड़। जी हाँ आज मोटर चलाई थी ना फिर इसे नहला कर कपड़े सलमान को इससे पहने सलमान एक रह गया मेरे ख्याल में इसने पहने हैं भोले ने पहने हैं फिर जान अली ने पहने हैं नहला कर कपड़े पहने हैं इसका ये हाल हो गया। ये मट्टी में वो जो रेड़ियाँ नहीं भरते हैं उनके साथ भराई करवाता रहता है 2 में इसी वजह हाल होता है भाई तू भराई करवाता रहता है लोगों के साथ। उसे कह रहा था कि मुझे ना चाचू आप टैच मोबाइल ला कर देना मैं तो आपके साथ पूरा दिन जो है ना यहाँ काम करवाता हूँ। उसने कहा मेरे घर का टुकड़ तो रखा नहीं मैं तुम्हें टैच मोबाइल कहाँ से लगा दूंगा।
क्या कह रही है? ये देखें कैसे खा रहा है, भूख का मोया बेचारा। भाभी सेमा का पैकेट खत्म हो गया, परेशानी बढ़ गई। नहीं मोबाइल ही मेरा नहीं तो पैकेट कहाँ से? ये किसका है? ये ना सावल भाई का है। अच्छा सावल भाई का है। मैं कह रहा था सेमा भाभी का शायद। टिकटॉक चला रही है सेमा भाभी। हाँ जी, वरना बस पैकेज चेक कर रहे थे, हमने कहा पैकेज है तो फिर वो थोड़ा सा काम था ना, मैंने कहा चल मैं अपने मोबाइल पे करा लेती हूँ आपसे। बन रहे हैं फिर, ये देखें काले स्याह बादल। अम्मा अपने हाथों से जी बना रही है आज। ये क्या माँ अकेली मिर्चें तिलका रही है? पहले प्याज डालने थे इसमें, पहले मिर्चें डाल दी हर शय वैसी पई हैं एक साथ। मैं हिक्के लिए हर शय कट्ठे कप के बस मरचा तिड़का ला ते हर शय सब दे दो। ये मिर्चें तो बाद में अम्मा डाली जाती हैं, आपने पहले डाल दी? मैं थक गई पहलो। अच्छा मिर्चें ताकि उनकी मरचे जो हवा मर वेंदी है तो पहलो इगन कच्चा लगी जे जब भाजा खावा नहीं आ जावे को ए पैद पाए ने ता मरा दी कौड़ मर वेंदी है घुए ई कौड़ नहीं मरदी जींदी रह वेंदी है बाल दी यहां देती है चिड़े कहिए ता इंदी कौड़ हन मर। यहाँ पे हमारा देगड़ा जी बड़ कर रहा है और ये पहली दफ़ा हम बना रहे हैं चिट्टे चावल। उस्मान की ना फरमाइश आई है, पिछले तो सलमान की फरमाइश थी कि हमें पुलाव वाले चावल चाहिए, अब उस्मान कह रहा है कि मुझे चिट्टे चावल चाहिए। मैंने कहा चलो तुम्हें चिट्टे बना कर दे देती हूँ। फरमाइश है तुम्हें पता है बच्चों की तो अपनी अपनी होती है ना, पूरी नहीं माँ बाप को पूरी करने पड़ते हैं जैसे कैसे भी देती हूँ चिट्टे, तुम्हारी फरमाइश तो पूरी हो जाए। अभी सलमान कह रहा था क्या जब मेरे मुंह में छाले निकले तो मैंने आपको चिट्टे चावल कहते तुम्हें नहीं बनाए थे, आप उस्मान कह रहा था बना रहे हो। मैंने कहा तुम भी तो पिछले हफ्ते पुलाव खाया है तुमने। ये सारी मिर्चें डाल दी थी ना सावी? सारी मिर्चें नहीं डाली है, इतनी सारी डालो फिर तो बहुत ज्यादा डाली है, बस आपको काफी है। सावी डाल दी थी, ये बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, ये जिसका दिल चाहेगा तो वो खा लेगा, जिसका दिल नहीं चाहेगा तो फिर वो नहीं खाएगा। चने की दाल भी डाली है, सारी चने की दाल आधी डाली है, अध पाती वो सारी डालनी थी, मजा देती। ये देखें ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलें जी माशा बीच में मिक्स होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए, फिर अच्छी लगेगी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गए हम घर से दूर क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा है। अम्मा बना रही है आलू पालक और तहरा चावल बना रही थी, इस वजह से बच्चे शोर शराबा कर रहे थे। तो अब हम दूर आ गए हैं क्योंकि ये मेरे पास अमानत है, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं उनकी तरफ से, और एक दूसरी भी मेरी माँ जी हैं उनकी तरफ से ये अमानत जो है ना मुझ तक पहुँची है। तो इंशाअल्लाह ताला वो तहरा के लिए है और मेरी भाभी सेमा के लिए है। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी ने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जितना मेरी माँ जी देती है हमेशा गरीबों के लिए, अल्लाह पाक इससे दुगना चुगना मेरी माँ जी को अता फरमाए। और जो भी तकलीफ़ें हैं मेरी माँ जी के घर में, परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसके अलावा जो मेरी और माँ जी हैं जिन्होंने हिस्सा मिलाया इसमें नेकी के काम में, अल्लाह पाक उनके भी कारोबार में, मारिज़्क में, सेहत में, औलाद में अल्लाह पाक बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। और ये उनके घरों में कोई परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक दूर फरमाए, आने वाली हैं तो अल्लाह पाक उनको भी दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनके बच्चों की ढेर सारी खुशियाँ उनको दिखाए और अल्लाह पाक उन पर राज़ी हो जाए। और इसके अलावा और भी फैमिलियों के लिए हैं जो कि मेरे पास मौजूद है अमानत मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी की तरफ से। इंशाअल्लाह वो मैं कल पहुँचाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। आज क्योंकि कुछ काम था, क्योंकि घर में कुछ तकलीफ़ें हैं जो कि परेशानी बनी हुई है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बंदा बयान भी नहीं कर सकता। आप माशाअल्लाह खूबी जानते भी हैं हमारे हालात किस तरह के, कि घर में तकलीफ़ें हैं, बच्चे बीमार हैं, इस वजह से मेरी ख़ुद की तबीयत भी ऐसी नहीं है कि मैं जा सकता, लेकिन इंशाअल्लाह कल मैं ज़रूर जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये अमानत है मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी की तरफ से, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। और इंशाअल्लाह और कुछ मेहमान भी आए हुए थे, कौसर बाजी भी आई थी सुबह से हमारे घर में, तो सुबह इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा। ये अमानत अपनी माँ जी की उन हकदारों तक पहुंचाऊंगा जिनका नसीब लिखा हुआ है, उन तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। वो भी दुआ करेंगे, हम सब भी दुआ गो हैं अपनी माँओं के लिए, अपनी बाजियों के लिए, अपने तमाम अहले इस्लाम के बहन भाइयों के लिए, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी सब की दुआएं उनके हक़ में, हम सब के हक़ में अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले जी ये 4000 रुपये की जो रकम है ये मेरी भाभी सेमा के लिए है, मेरी माँ जी ने भिजवाई है। उन्होंने कहा था कि सेमा बेटी के हवाले कर देना, उनसे ये कहना कि बस दुआओं में याद रखे कि अल्लाह पाक हमारे घर में जो भी मुश्किलें हैं आने वाली अल्लाह पाक दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक सारी माँ जी बहु ने अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी करे, अल्लाह पाक उनके घर जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक उन्हें को हमेशा अपनी फैमिली खिलदा हंसदा रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके अलावा जी
क्योंकि तेरा को जो है ना ये मसला एलर्जी वाला हुआ है और वहाँ पे हमने दवाई ली है, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की दवाई मिली थी। लेकिन ये है कि पैसे तो आने जाने की बात है, हाथों की कहते हैं मैल है, लेकिन सेहत जो है ना वो बहुत अनमोल चीज़ है जो कि अल्लाह के पास है। और यकीन करें जब सेहत होती है तो फिर और बात होती है, जब तकलीफ़ होती है तो बंदे को कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये बात वही जानते हैं जो तकलीफ़ों में भुगत रहे हैं, तकलीफ़ों में गिरे हुए हैं। अल्लाह पाक उन सब की तकलीफ़ों को दूर फरमाए। और इंसान जो है ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तकलीफ़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। इंसान सिर्फ बातें कर सकता है, ग़ीबत कर सकता है, गुनाह कर सकता है, एक दूसरे को बुरा भला कह सकता है, किसी से नाराज़ रह सकता है, यानी कि हर 2 नंबरी कर सकता है। लेकिन जब तकलीफ़ आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है। अल्लाह की तरफ से जी आज़माइशें आती हैं, बंदे को चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, खुशी के वक्त भी अल्लाह को याद रखे, गम के वक्त भी अल्लाह को याद रखे, क्योंकि जो अल्लाह पाक को और उसके प्यारे महबूब को याद रखते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी उनकी होगी इंशाअल्लाह। और अब जी मैं जो बहुत ही प्यारी हमारी माँ जी हैं जिनकी तरफ से अमानत, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो तय जो मेरी भाभी सहमा करी उसके लिए 4,000 रुपये थे और हमारे लिए जो देखें 8,000 रुपये मेरी बहुत ही प्यारी माँ ने भिजवाए हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये लेते हैं, इसकी गिनती करें कितना है। आप कह रहे हैं 8,000 है तो 8,000 गिनती करना, आपके हाथों तक पहुँचाना ये मेरा फ़र्ज़ है। जितने भी मेरे बहन भाई देते हैं तो वो खुद ही देखें, उनको खुशी हो, ताकि हमारे जो भी इमदाद थी अल्लाह के नाम की वो हकदार तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह 8 है ना। चलें जी, और दुआओं में हमेशा याद रखना है माँ जी के लिए, उनके बच्चों के लिए। हम तो हमेशा दुआएं करते हैं अल्लाह पाक हमारी माँ जी को सुख सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमेशा उसे अपनी फैमिली में खुश रखे और अल्लाह पाक हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और जो भी उनका कारोबार है अल्लाह पाक उनमें तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके जो बच्चे पढ़े अल्लाह पाक उनमें इल्म में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, इतनी खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा दे और हमारी माँ जी को हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक जी दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। हमारी तो सिर्फ एक अर्ज़ इल्तिजा है, उस रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजा है। इंशाअल्लाह ताला वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, कबूल करेगा। मेरी माँओं के हक़ में, बाजियों के हक़ में, मेरी जो बहनें हैं प्यार देने वाली अपने भाई के साथ खड़ी हैं, और मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, जितने भी अफराद हैं जो कि इस नेक मकसद में मेरे साथ खड़े हैं, प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार देते हैं, उनके लिए हमेशा दुआएं हैं और हमेशा रहेंगी। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुश्मन के शर से, शैतान के शर से, हर मूज़ी अमराज के शर से, हर बलाओं के शर से अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक उनको हमेशा साले अमल करने वाला हम सबको अल्लाह पाक बनाए और हमारी जो भी दिल की ख्वाहिशात हैं उनकी हैं सब की अल्लाह पाक पूरी फरमाए। और जो दुआ हम मांग रहे हैं ये भी अल्लाह पाक हमारे हक़ में कबूल फरमाए। जो हम नहीं मांग सकते वो भी अल्लाह पाक हमारे हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह पाक उसको भी कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह जो अमानत है वो अमानत है, उसकी हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह जो इनकी अमानत थी हमारे घर में जिनकी थी उनके हवाले मैंने कर दी है। बाकी जिनकी है इंशाअल्लाह वो मेरे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह ज़रूर मैं जाके अमानत आप देखेंगे हक़दारों तक पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह। तो हमारा व्लॉग जी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे बहुत प्यारे बहन भाइयों को मिल सके। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ मैं अपने प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान, माशाअल्लाह।